हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे इस यूट्यूब चैनल एचडी क्रिएशंस पर। ये हमारे एडवांस एक्सेल रिलेटेड 7th ट्यूटोरियल है और इस वीडियो में हम लोग इंडेक्स फंक्शन के बारे में सीखेंगे। ठीक है, तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखिए, अभी जो इंडेक्स फंक्शन है वो एक एरे फंक्शन होता है। अब लास्ट वीडियो में हम लोगों ने एरे फंक्शन कैसे काम करता है उसके ऊपर हम लोग डिस्कस किए थे, तो उसी का एक फंक्शन है इंडेक्स फंक्शन। तो चलिए एक्सेल में चले जाते हैं कि इंडेक्स फंक्शन किस लिए हम लोग यूज़ करते हैं और कैसे हम लोग इसको यूज़ करते हैं उसके बारे में जानने के लिए। तो जैसे कि यहाँ पे मेरे पास दो डेटाबेस दिया हुआ है। एक डेटाबेस दोनों ही सेम प्रोडक्ट के ऊपर डिपेंड है। एक है प्रोडक्ट क्वांटिटी रेट एंड टोटल। वही डेटाबेस दूसरा बार दिया गया बट अलग अलग अमाउंट पे। ठीक है, तो फर्स्ट हम लोग इंडेक्स फंक्शन को एक डेटाबेस के साथ देखेंगे, देन हम लोग दोनों डेटाबेस को कैसे मल्टीपल करके काम किया जाता है तब हम लोग उसके बारे में देखेंगे। ठीक है, तो चलिए देखते हैं इंडेक्स फंक्शन। सबसे पहले इंडेक्स फंक्शन काम कैसे करता है। बेसिकली इंडेक्स फंक्शन इन सिंपल वर्ड्स हमें इंटरसेक्शन पॉइंट को फाइंड आउट करके देता है। इंडेक्स फंक्शन अपने आर्गुमेंट के हिसाब से दो चीजें मांगता है, एक है कॉलम नंबर, एक है रो नंबर। जो कॉलम नंबर और जो रो नंबर हम लोग उसको बताएंगे वो उस डेटाबेस का उस कॉलम और उस रो जिस सेल में इंटरसेक्ट हो रहा है उस सेल का हमें जो वैल्यू है वो रिटर्न में देगा। वो वैल्यू न्यूमेरिक भी हो सकता है, वो वैल्यू कोई टेक्स्ट वैल्यू भी हो सकता है, कुछ भी। ठीक है, तो जैसे देखिए मैं यहाँ पे जैसे यहाँ पे मैंने प्रोडक्ट और टोटल बोल के एक सेल बना हुआ है जिसमें प्रोडक्ट का एक ड्रॉप डाउन लिस्ट है डेटा वैलिडेशन से। सो हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, प्रोडक्ट वन का टोटल फाइंड आउट करेंगे। फिलहाल हम लोग ये जो फर्स्ट वाला टेबल है इसके ऊपर बेस करके काम करेंगे। तो मैं यहाँ पे क्या लिखूंगा, मैं लिखूंगा इक्वल्स टू इंडेक्स। देखिए यहाँ पे इंडेक्स का दो फंक्शन होता है, दो सिंटैक्स होता है, एक है फर्स्ट वाला एक है सेकंड वाला। हम लोग दोनों को ही लेके काम करेंगे बट पहले फर्स्ट को लेके कि एरे। एरे में क्या आता है, एरे में बेसिकली हम लोग डालते हैं जहां से हमें डेटा फाइंड आउट करना होता है। ठीक है, जहां से हमें डेटा फाइंड आउट करना होता है मतलब जो डेटाबेस के ऊपर हमें काम करना होता है। तो फिलहाल मैं यहाँ पे फर्स्ट वाला डेटाबेस दे देता हूँ। ठीक है, देन ये हमसे क्या मांगता है, रो नंबर एंड कॉलम नंबर। रो नंबर के तौर पे मान लीजिए यहाँ पे टोटल कितना रो है, 3 to 9, दैट मीन्स टोटल 6 रो है। मैं मान लीजिए यहाँ पे दे दिया 2। ठीक है, और कॉलम नंबर के तौर पे मैंने दे दिया 2। ठीक है, देन ब्रैकेट क्लोज एंड एंटर। सी इसने मुझे कितना रिटर्न किया, 21। राइट, इसने मुझे कितना रिटर्न किया, 21। ये 21 कौन सा है, ये बेसिकली ये जो डेटाबेस है इस डेटाबेस का सेकेंड रो दिए हुआ उसका फर्स्ट, ये उसका सेकेंड। तो ये जो सेकेंड रो अगर मैं इसको कलर करके बताऊं, ये सेकेंड रो और सेकेंड कॉलम, दैट इज दिस वन इज फर्स्ट एंड दिस वन इज सेकेंड। सो देखिए यहाँ पे एक सेल ऐसा है जो सेल सेम कॉलम और सेम रो के अंडर में आ रहा है। ठीक है, तो ये होता है उसका बेसिकली इंटरसेक्शन पॉइंट। तो वही इंटरसेक्शन पॉइंट का वैल्यू हमें यहाँ पे मिल गया। अगर मैं यहाँ पे इसको 2 के जगह पे 3 कर दूं, सी वो मुझे बाजू वाले का नंबर देगा, दैट इज दिस वन। क्योंकि अभी जो कॉलम है वो कॉलम बेसिकली ये वाला ना होके वो हो जाएगा ये वाला। तो एज यूजुअल वो मुझे रिटर्न में देगा ये वाले। ठीक है, तो ये बेसिकली काम होता है इंटरसेक्शन का, सॉरी इंडेक्स का। ठीक है, तो इंडेक्स बेसिकली हमें काम क्या करके देता है, इंडेक्स बेसिकली हमसे तीन चीजें मांगता है। एक है डेटाबेस की कौन से डेटाबेस से तुम्हें डेटा फाइंड आउट करना है, कौन से रो एंड कौन सा कॉलम। जो भी डेटा हम लोग उसको रो और कॉलम के हिसाब से नंबर मेंशन करेंगे वो उसी रो एंड उसी कॉलम के हिसाब से जो उसका इंटरसेक्शन पॉइंट है वो उसी इंटरसेक्शन पॉइंट का जो वैल्यू है उसको हमें रिटर्न में दे देगा। ठीक है, तो ये काम होता है बेसिकली हमारे इंडेक्स फंक्शन का काम। ठीक है, अब इसी चीज को काम में लेके हम लोग क्या करते हैं, इसको डेटा फाइंड आउट करने में हेल्प करते हैं। ये हमें हेल्प करता है बट इंडेक्स फंक्शन सिर्फ और सिर्फ इंडेक्स फंक्शन हमें कभी भी डेटा फाइंड आउट नॉर्मली करके नहीं दे सकता। हमें ये जो 2 और 3 है इसको ऑटोमेट करना होता है दूसरे फॉर्मूला से, ताकि ये जो 2 और 3 मतलब जो रो नंबर कॉलम नंबर है वो इंडेक्स को ऑटोमेटिकली पता लगता रहे। उसके लिए हम लोग दूसरा फंक्शन यूज करते हैं। तो बेसिकली आज के वीडियो में हम लोग सिर्फ इंडेक्स फंक्शन के ऊपर काम करेंगे। तो इंडेक्स फंक्शन कैसे काम करता है उसके ऊपर डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे ये हो गया फर्स्ट वाला। अगर मैं यहाँ पे इस डेटाबेस की जगह पे सेकेंड वाला डेटाबेस दे दूँ तो ये क्या करेगा, उसी डेटाबेस का सेकेंड रो थर्ड कॉलम दैट इज 181, ये जो 181 है इसका वैल्यू मुझे रिटर्न कर देगा। देखिए मैं अगर इसको 112 कर देता
तो ये वाला जो वैल्यू है ये वैल्यू मुझे रिटर्न में दे रहा है। ठीक है, इसमें मैं अगर कोई चेंजेस करूँ तो वही वाला वैल्यू यहाँ पे मुझे मिल रहा है। ठीक है, तो अभी मुझे यहाँ पे क्या चाहिए, प्रोडक्ट एंड उसका टोटल। सो मुझे यहाँ पे क्या करना है, मेरा ये जो फर्स्ट वाला एरिया है उसको मैं दोबारा चेंज कर देता हूँ इस एरिया में। मैं इस बार हेडिंग को छोड़ देता हूँ क्योंकि हेडिंग तो मुझे ज़रूरत नहीं है। प्रोडक्ट वन है तो प्रोडक्ट वन कौन से रो में है, वन। ठीक है, और टोटल कौन से कॉलम में है, फोर्थ, तो फोर्थ। सो ये मुझे फर्स्ट जो डेटाबेस है उस डेटाबेस में से फर्स्ट रो एंड फोर्थ कॉलम का जो डेटा है उसको दे दिया। ठीक है, अब यहाँ पे क्वेश्चन आ सकता है कि ये जो 1 और 4 है इसको हम लोग क्या हर बार हाथ से लिखेंगे। देखिए बेसिकली हम लोग यहाँ पे हाथ से लिखते नहीं है, बट इंडेक्स फंक्शन को ये ऑटोमेटिकली पता कैसे चलेगा, ये एक स्टैटिक वैल्यू होता है, राइट। तो हम लोग इसमें दूसरा फंक्शन इम्प्लीमेंट करके ये जो 4 एंड 1 है इसको ऑटोमेट करते हैं। तो हम लोग दूसरे वीडियोस में उसके बारे में डिस्कस करेंगे कैसे इसको ऑटोमेट किया जाता है नेक्स्ट वीडियो में। ठीक है, क्योंकि उसके लिए हमें एक और फंक्शन का जरूरत पड़ता है। ठीक है, तो अभी बात करते हैं अगर सेकेंड सिंटैक्स पे, कि इंडेक्स का जो सेकेंड सिंटैक्स है ये सिंटैक्स क्या कैसे काम करता है। इसमें बेसिकली रेफरेंस जो है वो है मल्टीपल डेटाबेस। आप उसको चाहे तो एक से ज्यादा डेटाबेस एट ए टाइम बता सकते हैं, लेकिन बताएंगे कैसे, बताने के लिए आपको एक ब्रैकेट यहाँ पे एक्स्ट्रा ओपन करना है एंड देन उसके अंदर कॉमा कॉमा से सेपरेट करना है। जैसे मान लीजिए ये मेरा फर्स्ट डेटाबेस, कॉमा ये मेरा सेकेंड डेटाबेस, इस तरीके से। अगर आपके पास कोई थर्ड डेटाबेस होता है तो कॉमा देके फिर से थर्ड डेटाबेस, ऐसे आप जो जितना भी डेटाबेस होगा वो सारा डेटाबेस यहाँ पे मेंशन कर देंगे। ठीक है, देन उसके बाद यहाँ पे आता है रो नंबर, सेम चीज कि रो नंबर कितना होगा, कॉलम नंबर कितना होगा। तो फॉर एग्जाम्पल रो नंबर है 2, कॉलम नंबर है 3। नाउ इसमें एक और चीज एक्स्ट्रा है जो है एरिया नंबर। व्हाट इज एरिया नंबर, क्योंकि आपने दो डेटाबेस दिए हैं तो आपको उसको बताना पड़ेगा कि कौन से डेटाबेस के सेकेंड रो थर्ड कॉलम का वैल्यू चाहिए, कौन से डेटाबेस का सेकेंड रो थर्ड कॉलम का वैल्यू चाहिए, जो हमें डिनोट करना होता है 1 2 3 4 से। लाइक अगर 1 मतलब मुझे फर्स्ट जो रेफरेंस दिया हुआ है उसमें से चाहिए, अगर 2 देंगे तो सेकेंड जो रेफरेंस है उसमें से चाहिए। ठीक है, अगर हम लोग यहाँ पे कुछ नहीं डालते हैं तो बाय डिफॉल्ट इंडेक्स जो है उसको 1 ले लेगा, फर्स्ट डेटाबेस का ले लेगा। ठीक है, तो 1 सी 132 ये कौन सा है, ये डेटाबेस का सी। अगर मैं ये जो 1 था इसको मैं 2 कर दूं तो ये जो रिजल्ट है ये 132 से चेंज हो जाएगा हमारे 258 में। एंटर सी 258। अगर मैं यहाँ पे कुछ नहीं भी डालता हूँ तो भी ये 132 ही रहेगा, क्योंकि बाय डिफॉल्ट एक्सेल इसको 1 पकड़ लेता है। तो 1 मतलब ऑटोमेटिकली फर्स्ट डेटाबेस। तो सेकेंड जो सिंटैक्स है वो यूज होता है मल्टीपल डेटाबेस के लिए, जहां पे जितना भी डेटाबेसेस है वो सारे डेटाबेस को हमें कॉमा कॉमा से एक सिंगल ब्रैकेट के अंदर देना होता है। ठीक है, क्यों एक सिंगल ब्रैकेट के अंदर देना होता है, क्योंकि जब भी हम लोग यहाँ पे एक डेटाबेस डालेंगे, डाल के जैसे ही हम लोग दूसरा डेटाबेस डालने का ट्राई करेंगे एंड उसके लिए कॉमा लगाएंगे, ये ऑटोमेटिकली उसका जो सिंटैक्स है उसको क्लोज कर देगा। ये सिंटैक्स को क्लोज ना करे इसलिए हमें एक और ब्रैकेट लगाना होता है ताकि ये सिंटैक्स को क्लोज ना करे एंड उसी पार्ट पे कंटिन्यू करे। तो एक ही पार्ट में हमारा आ जाएगा दो डेटाबेस, देन उसके बाद आपके मन मर्जी के हिसाब से रो नंबर, कॉलम नंबर, एंड अगर एरिया नंबर स्पेसिफाई करना चाहते हैं तो स्पेसिफाई कीजिए, अगर स्पेसिफाई करना नहीं चाहते हैं तो आप यहाँ पे नहीं भी कर सकते, बट उसके लिए बाय डिफॉल्ट वो 1 ले लेगा। ठीक है, तो मैं यहाँ पे 2 स्पेसिफाई कर देता हूँ एंड एंटर। जनरली हम लोग अगर मल्टीपल्स का डेटाबेस को लेके काम करते हैं इंडेक्स के अंदर तो हम लोग हर बार इसको स्पेसिफाई करते हैं, क्योंकि कब कौन सा जरूरत पड़ेगा वो भी हमें उसको बताना चाहिए, राइट। तो इस तरीके से बेसिकली हम लोग इंडेक्स को लेके काम करते हैं। बट आई नो कि आपके मन में बहुत सारे क्वेश्चंस है कि ये जो नंबर्स है ये नंबर्स हमेशा स्टैटिक लिखना होता है। देखिए अगर आप इंडेक्स को नॉर्मली यूज कर रहे हैं, सिर्फ सिंपल इंडेक्स को यूज कर रहे हैं, तो ये वैल्यूज आपको स्टैटिक ही देना होगा, आप इसको ऑटोमेट नहीं करवा सकते। ऑटोमेट करवाने के लिए आपको इसमें फॉर्मूलाज का यूज करना होगा, जो फॉर्मूला हम लोग नेक्स्ट वीडियो ट्यूटोरियल में सीखेंगे। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। If you guys like the video, then hit the like button and share the video with your friends and colleagues. Remember, all the download links for sample file and practice file is in video description, so don't forget to check this out. Also, if you are newer in this channel, the subscribe our channel and press the bell icon to get future updates.